बीजेपी को जिताया, उसके बाद मिला क्या? 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए। सरकार की मनमर्जी और जब मर्जी बढ़ाते रहे। हमारा किराया गवर्नमेंट बढ़ा नहीं रही है, सीएनजी बढ़ते जा रही है। सवारी से 5-10 रुपए एक्स्ट्रा मांगो, सवारी चिढ़ जा रही है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर में मिलेगा। डीजल की कीमत 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। नए दाम 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में ये बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बीच विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी महंगाई मैन हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79 रुपए 9 पैसे खर्च करने होंगे। अब इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस ने ट्विटर पर पोस्ट किया, लिखा, महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया। वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। वहीं टीएमसी ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर मोदी सरकार से सवाल पूछा। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ये मोदी सरकार से सीधा सवाल है। पिछले 10 से 12 सालों में जब कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें कम थीं और कोई युद्ध भी नहीं चल रहा था, तब एक्साइज ड्यूटी 16 बार बढ़ाई गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें करीब 65 रुपए से बढ़कर 100 रुपए के पार पहुंच गईं। उस समय जब लोगों को राहत देने का मौका था, तब कोई फायदा क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने आगे कहा कि तो अब जब कीमतें बढ़ रही हैं, तब जनता पर इतना बड़ा बोझ क्यों डाला जा रहा है? आखिर लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली जगह पर ही चोट क्यों की जा रही है? मैं आम जनता से, खासकर बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी का समर्थन देकर मिला क्या? टीएमसी सांसद ने कहा, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में अब 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी बार बार दावा करते रहे कि पर्याप्त ईंधन भंडार मौजूद है, कोई कमी नहीं होगी और कीमतें नहीं बढ़ेंगी। ये उनकी राजनीति के दोहरे चरित्र को दिखाता है। वो सिर्फ जनता को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी होने पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा, पिछले 3 सालों से दुनिया में युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से दूसरे देशों में कई तरह के संकट हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया। सिर्फ गैस की कीमत बढ़ी है, कम से कम कीमतों में न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है। इधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पेट्रोल, डीजल के दामों में इजाफे पर रिएक्ट किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। इसमें सपा मुखिया ने लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने 4 सालों के लंबे अंतराल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दाम बढ़ा दिए, यानी दामों के संशोधन करते हुए दोनों ईंधनों के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी। ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बीच लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था। इसी के बाद से ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि पेट्रोल, डीजल महंगा हो सकता है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। इसका सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ा है। जरा लोगों का बयान सुन लीजिए, वो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्या कह रहे हैं। पेट्रोल का दाम बढ़ने से बाकी वस्तुएं, जो भी वस्तुएं हैं खाने पीने के, सभी के दाम बढ़ जाएंगे। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लोग सरकार पर भरोसा करके इलेक्शन में आपको चुन करके भेजते हैं, तो उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रजा की तरफ लोगों का, सरकार का ध्यान होना चाहिए। बहुत असर पड़ेगा। अभी गैस महंगी हो गई है, गैस मिल नहीं रही है, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो आम जनता के लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है। उनके लिए बहुत कष्टदायक समय हो गया है। मिडिल क्लास के लिए ज़्यादा कष्ट। इससे मार्केट में अन्य चीज़ों में भी महंगाई आएगी, जैसे ट्रांसपोर्ट में, और इसके अलावा किराया वगैरह है वो भी बढ़ जाएगा और लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी तो होगी। अब ये जो भी है, इसका निराकरण सरकार निकालना चाहिए। 3 रुपये बढ़े हैं और इस प्रकार से हमारे बजट पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आमदनी तो हमारी फ़िक्स है, आमदनी तो कोई बढ़ी नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं और पेट्रोल के भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। इससे हमारा जो बजट है उस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। सीएनजी में भैया देखो, जैसे अभी 91 थी सीएनजी, अब 93.40 हो गया। तो उस हिसाब से 1 केजी पे 2 रुपये किलो, 2 हाँ 2.5 रुपये केजी का फर्क पड़ गया है।
तो इतनी गाड़ियाँ चलती है अपने जयपुर में या और मतलब पूरे शहरों में, तो उससे मतलब महंगाई पे फर्क तो पड़ेगा ही। बहुत फर्क पड़ रहा है सवारियों पर। किराया बढ़ने, किराया वही अपनी जगह, रेट बढ़ी जा रही इन चीज़ों पर। इसकी घर का खर्चा समझ लो ना के बराबर चल रहा है इस टाइम। सर सवारी पर तो सवारी तो जो इतना पैसा देगी ऑनलाइन वो इतना ही देती है, और धंधा पानी अभी इस टाइम पहले से ही नहीं है, पर क्या करें, मजबूरी है, चलाना पड़ रहा है। 15 मई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले 4 साल में पहली बार हुआ है। कच्चे तेल के वैश्विक दाम बढ़ने से तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा था, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। खास बात है, असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव खत्म होने के करीब 16 दिन के बाद ये बढ़ोतरी हुई है। चुनाव के दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी, जबकि वेस्ट एशिया संकट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल पहले से ही महंगा हो रहा था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।